सो है गाइस, वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। आई नो कि भाई व्लॉगिंग रेगुलर नहीं हो पा रही है, क्या करें भाई, टाइम नहीं रहता। तो जितना अपनी तरफ से हो सकता है वो करेंगे, और अपने हरियाणा वाले लोंडों के लिए राम राम। तो भाई आज का मेन मोटिव ये है कि भाई आज मेरा आखिरी दिन है बल्किंग का। आज मैं चेस्ट मारूंगा विद सारी मील जितनी भी ले रहा हूँ, अराउंड 6 से 6,500 कैलोरी ले रहा हूँ दिन की। तो भाई पहली मील ये रखी है, फोरआर्म देख रहे हो, 15.5 इंच का है। चलो भाई मील दिखाता हूँ आपको। 150 ग्राम ओट्स, 90 ग्राम काजू, 30 ग्राम बादाम, ठीक है, और 10 होल एग्स, इन सबको खाऊंगा। तो भाई अराउंड 1980 कैलोरी है, मतलब कि अप्रॉक्स 2000 कैलोरी है इस मील में। आई नो कि भाई बहुत ही हाई इन कैलोरी है ये मील, बट भाई क्या करें, लेना पड़ता है जब बल्किंग का सवाल होता है, ठीक है। और भाई कभी कभी अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मैं शेक बना लेता हूँ सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज का, पर उसमें थोड़े से कार्ब्स कम हो जाते हैं और प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर मेरे को कहीं कॉलेज वगैरह के लेट हो रहा है, अगर लेट उठाऊँ तो मैं वो लेता हूँ, वो भी दिखा दूंगा। और पहले भी डाल रखा है, ठीक है ना। कोई फैंसी मील नहीं, कोई कुछ नहीं, स्टिक टू द बेसिक्स, दैट्स आवर मोटो, ठीक है। इसको खाने के बाद दूसरी मील में मिलती है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज़रूरी है, तो अपनी मील के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी गट हेल्थ बढ़िया रहेगी, और जब भी आदमी कभी हाई इन कैलोरी चलता है तो उसको लेना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे लिवर सपोर्ट डाइजेस्टिव एंजाइम ये है, ठीक है। मिलते हैं मील 2 पे। लो भाई दूसरी मील पे आ चुके हैं। अब कई लोग सोच रहे हो भाई इतना घना, हाँ भाई बल्किंग में खाना पड़े इतना घना, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। और ये यूजुअली मैं साल भर से खाता आ रहा हूँ, सेम चीज़, स्टिक टू द बेसिक भाई। इससे अच्छी चीज़ नहीं है भाई। मतलब कितना ही तुम फैंसी बना लो मील को, बट बेसिक पे तुम आना ही पड़ेगा। कितने दिन बना लोगे बेसिक, मतलब सॉरी फैंसी, 1 दिन 2 दिन फैंसी। जितनी फैंसी मील रहेगी उतना वो लेने में टाइम बनाएगी, बनाने में। तो भाई स्टिक टू द सिंपल, दैट्स आवर मेन मोटो, ठीक है। तो भाई ये अपनी सब्जी है, ठीक है। 500 ग्राम चावल है, घी में बनाना ताकि अच्छी तरह डाइजेस्ट हो पाए, नॉर्मल पानी मत बनाना। तो 500 ग्राम चावल, 2 रोटी और 200 ग्राम दही। राजमा बने थे कल, तो इसकी ये है 400 ग्राम चिकन और 400 ग्राम पपीता फॉर डाइजेशन। इन सबको खाने के बाद फिर 10 मिनट रुक के पपीता, ठीक है ना भाई। पपीता इसलिए ज़रूरी है, एक तो फाइबर का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात कि जो जो इससे प्रोटीन आएगा उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये अराउंड 1950 कैलोरी है, मतलब 2000 ही मान लो, ठीक है ना। तो भाई 2000 कैलोरी दूसरी मील, ठीक है ना। और भाई कैलकुलेट इसलिए करिए कि मतलब आप कई लोग कह रहे हो भाई तेरे को पता नहीं होता क्या कि तू कितनी कैलोरी खा रहा है, जब तू कह रहा है 6 महीने से लगातार सेम वही, साल भर से वही, तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई कितनी कैलोरी खा रहा है। अरे भाई दिमाग में थोड़ी रहती है, अब इतने दिन बाद कैलकुलेट करी दोबारा से तो उतनी ही बैटरी है, तो इसलिए ये बात थी, ठीक है ना। अब इसको खाते हैं भाई, इसको खाने में मतलब नू मान लो घंटे भर लग जाएगा, जो कि भाई आम बात नहीं है एक आम आदमी के लिए। कैलोरी की मतलब 2000 कैलोरी, समझ रहे हो कि एक आदमी की पूरी दिनचर्या में जो पूरी सारी मील देता है एक आम आदमी की, वो होती है 2000 कैलोरी, ठीक है। और वो मैं एक टाइम में खा रहा हूँ। और दूसरी बात भाई मैं बताना भूल गया था कि अपना भाई लीवर सप्लीमेंट भी साथ के साथ चलाओ, क्योंकि इतनी हैवी मील्स लेते हो तो बॉडी कई बॉडी जो होती है हमारी इंडियंस में, तो इतने अच्छे जेनेटिक्स नहीं है कि इनको डाइजेस्ट कर पाए। तो अपना भाई डाइजेस्टिव सिरप्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम की गोलियाँ, जैसे मैंने फर्स्ट मील में बताई थी। तो और दूसरी बात, मील लेने से पहले लिवर फ्रूट 52 भाई काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट मेरे को इतनी खास नहीं लगती। उससे अच्छा आप एमिकिलो DS ले लिया करो, जो कि मैं लेता हूँ, ठीक है ना, लीवर हेल्थ के लिए, लीवर सपोर्ट के लिए। तो अब तीसरी मील पे मिलते हैं इसको। लो भाई अपनी तीसरी मील पड़ी है वो लो भाई अपनी तीसरी मील, बॉइल्ड पोटैटो, प्योर कार्ब फॉर्म, और यू कैन से प्री मील। इसको खा के 1 घंटा रुक के फिर चलेंगे भाई जिम।
और भाई आज मारनी है चेस्ट और ट्राई। भाई इसका नाम सुल्तान है, हमारे पड़ोस में रहता है, उन्होंने कहा ये कई बार आ जाता है मेरे से मिलने। वैसे तो भाई ये बैन है, पिटबुल है इसका ब्रीड, बट क्या करे भाई, जब आदमी का दिल लग जाता है तो बैन बुन दिमाग में नहीं रहता। आजा सुल्तान आ इधर आ। वही दिन चलते हैं। लो भाई जिम आ गया तुम्हारा भाई, सेट पैड है भाई। पहली बात तो अपना वार्म अप 10 से 15 मिनट दिया करो, पूरे स्ट्रेचिंग वगैरह करा करो। बिड़ती गया थम रोड में मत आना, ठीक है ना। ये तो मैं ऐसे वार्म अप इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई टाइम वेस्ट होता लोगों का आदत ज़्यादा का, इसलिए। और भाई दूसरी बात, सबसे पहले अगर इंक्लाइन चेस्ट से ही चालू करा करो, जिनकी क्या नॉर्मल सभी लोगों की अपर चेस्ट वीक होती है, ठीक है। तो भाई इंक्लाइन चेस्ट से ही स्टार्ट करा करो, चाहे डंबल हो चाहे रोड हो, ठीक है ना। तो भाई पहले के 2 वार्म अप सेट लेंगे, उसके बाद आखिरी के 2 वर्किंग सेट। थोड़ा सा पेट बाहर दिख रहा होगा भाई, बस कम करेंगे इसको बढ़िया। और भाई पोस्चर देख लो कैसा है। भैंस है लो बड़ा भाई, लाडला छोटा भाई है। जिस दिन इस पे बात आ गई तो मरा जाओ ना भाई, सीधी सी बात है। बोल कुछ बोलो। थैंक यू भाई। पूरा डबल वाइस मार लो भाई। वर्किंग सेट पा गए, 100 किलो है बढ़िया भाई। नू छाल दिया अगर हम 100 किलो, देखो ठीक है। लो भाई अपना प्रॉपर वर्किंग सेट पे आ गए है। तीसरा सेट है भाई, 140 kg है अपना, मारेंगे बढ़िया 7-8 रैप बढ़िया। तो ये देखो भाई बहुत जान लगती है भाई इतना वेट उठाने में छाती पे। पीछे देखो भाई शिवम की वीडियो चल रही है। इसको थोड़ा सा अलग हिसाब है। ये अपना छोटा भाई है भाई, इसके रोड में घने जा लिए। लो भाई आ लिए दूसरी एक्सरसाइज पे भाई। 45 किलो का एक डंबल है, ये देखो हैमर कल मारते भाई इतने वेट में। तो भाई क्या करे, जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में हैवी डंबल्स है ही नहीं। मैक्स 50 किलो है, और जिस जिम में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इसमें है ही नहीं। तो भाई इंक्लाइन डंबल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हाथ का मूवमेंट पूरा नीचे तक जाता है। रोड में तो एक जगह स्टक रहता है, ठीक है ना, तो पूरा 90 डिग्री ही रहता है रोड पे। बट इसमें आप थोड़ा सा एंगल नीचे तक जाता है ताकि चेस्ट फटीग और होए अच्छी तरह, ठीक है। तो भाई 45 kg है, इसके मारेंगे 20 रैप। क्या करे भाई, हैवी डंबल्स है ही नहीं कहीं। और भाई कोई अगर मेरे शहर से बिलोंग करता रिवाड़ी में, अगर किसी के पास 60-70 किलो डंबल है तो भाई बता दीजिए, आ जाएंगे उसी जिम में। तो भाई इसके हम 3 से 4 सेट लेंगे बढ़िया, उसके बाद देखना।
तो भाई एक मेन चीज़ बताना भूल गया कि भाई कई लोग क्या होते हैं कि जैसे धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं, कभी 10, 15, 20, 25 तक जाते हैं। जब आप 25 उठा सकते हो तो भाई 10 के बाद सीधा फिर 25 पे ही जाया करो, ठीक है। ऐसा मत करा करो कि भाई इतना धीरे धीरे करके वेट बढ़ाते हो, इससे क्या होगा भाई, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। जब आपकी बॉडी कैपेबल है उस 25 को उठाने के लिए तो उसी से स्टार्ट करो। हाँ, बट वार्म अप ज़रूरी है। उसके बाद एक ऐसा वेट लो, 3 सेट ऐसे मारो कि उसके 7, 8, 10 रैप जितने भी है उतने निकले। मेरे तो चलो 20 रैप निकल रहे हैं, मेरे क्या करूँ, मेरे हैवी डंबल नहीं है इस जिम में, बट तो जो जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से चलना चाहिए भाई। तो भाई अब चेस्ट प्रेस और बटरफ्लाई का सुपर सेट लेंगे, उसके बाद फिर डिप्स मार के वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। पंप भी बढ़िया आ रहा है, बट थोड़ा सा लग रहा है मेरे को स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम आज, तो दिखाता हूँ सुपर सेट कैसा मार रहे हैं। लो भाई, चौथी एक्सरसाइज पे आ चुका तुम्हारा भाई। तो भाई इसके सुपर सेट लेंगे बटरफ्लाई के साथ, ठीक है ना। तो भाई चेस्ट प्रेस मशीन, उसके बाद फिर बटरफ्लाई ट्राई करना। बहुत ही गांड फाड़ सुपर सेट है। सो गाइस, ये अपना लाडला भाई है हैरी। इस पे जिस दिन बात आ गई ना, उस दिन मामला खत्म है। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। लक्ष्य दे भाई ये अपने लाडले भाई हैं भाई। जिस दिन इस पे बात आ गई उस दिन किस्सा खत्म भाई। लक्ष्य भाई को दिखा, लक्ष्य भाई गोड़ियाँ चलेंगी गोड़ियाँ। लक्ष्य भाई जो हमारे जिम के सबसे जाने माने खिलाड़ी हैं, जरा उन पे फोकस किया जाए। लक्ष्य भाई ये मतलब बॉडी बनवाने का हाथ अब तक इतना सही है इसका ही है भाई, भगवान का सब। देखो इसकी हाइट के साथ साथ सब कुछ छोटा है इसका। ठीक है, कई बार गुस्सा हो जाती है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। कोई ना, इसको देता हूँ। भाई जिम को सबसे बड़ा चूतिया ट्रेनर है, चूतिया। ठीक है, देखो इसके हाइट के साथ साथ इसका सब कुछ होता है। स्ट्राइक आ जाएगी, गाली मत दे। तो म्यूट कर दिए। भाई लेट्स फकिंग मूव टू चेस्ट फ्लाई, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज। आजा।
लो भाई आखिरी एक्सरसाइज बाकी है चेस्ट डिप्स, जिसको हम फिनिशर के नाम से जानते हैं, चेस्ट का एक। तो भाई ये एक्सरसाइज मत स्किप करना हमेशा चेस्ट की ट्रेनिंग में आखिरी में या फिर कभी भी। भाई इस एक्सरसाइज ने मेरी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है ना चेस्ट में, मतलब सच में भाई। भाई इस एक्सरसाइज ने मेरी चेस्ट प्रेस की जो स्ट्रेंथ है, जो मैं 185 मारता हूँ, भाई इसका बड़ा योगदान है इस एक्सरसाइज का। तो भाई इसका अपने आखिरी के 1-2 सेट मारेंगे, उसके बाद फिर ट्राइसेप्स की मार के अपना घर चलेंगे बढ़िया। भाई कंडीशन होता कैसी है, बस ये लास्ट बल्कि वीक था, कटिंग चालू वाली है, साइज तो पूरा रखा है और वैक्यूम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि खा रखा भी, बढ़ना तो बढ़िया वैक्यूम होता है। भाई आगे ना आ जा। अरे आ जा बस काम कर लियो ना भाई लॉक मार। लो भाई ट्राइसेप्स पे शिफ्ट हो गए हैं, 2 से 3 एक्सरसाइज बढ़िया मारेंगे। तो भाई अभी स्कल क्रशर मार रहे हैं डिक्लाइन में, इसका एक सुपर सेट मार के दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो भाई पूरा डीप और आराम से ले जाना, जैसे हाथ देख लो। मैं लो भाई ट्राइसेप्स पुश डाउन मारते हैं बढ़िया डाल, ठीक है भाई। पूरा वेट भर के मार रहा हूँ और वेट है ही नहीं जिम में, तो भाई अपना हिसाब से वेट इतना रखना कि अपना 12 से 14 रैप मार पाओ ढंग से, जैसे कि मैं मार रहा हूँ। तो भाई इसका 3 सेट मारेंगे, आखिरी के जो 2 होंगे वो ड्रॉप होंगे, ठीक है ना। भाई आ गया आखिरी एक्सरसाइज में, ट्राइसेप्स डंबल एक्सटेंशन। तो इसके हम 3 सेट करेंगे, उसके बाद अपने घर चलेंगे। बहुत एग्जॉस्ट हो गई ट्राइसेप्स। पहला सेट लेंगे 20 किलो का, इतना हैवी भी नहीं है ये। पूरा टीम ऐसी हिसाब से।
भाई घर आ लिए, अब कार्डियो शुरू कर दिया है भाई। कार्डियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो भाई बहुत हाई इन कैलोरीज चल रहा हूँ, तो जितनी हाई इन कैलोरीज चलूँगा भाई, अगर उसको उस हिसाब से बर्न नहीं करूँगा बॉडी को, तो भाई बॉडी पे लोड आ सकता है डाइजेशन में, लीवर किडनी में। तो भाई कोई भी अगर हाई कैलोरीज पे चल रहा हो तो कार्डियो ज़रूरी है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ठीक है तो भाई ये जितने भी लोग हैं ना गेनिंग के नाम पे कार्डियो छोड़ देते हैं, तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। ठीक है भाई, कार्डियो करने से जो आपने पूरी मील्स खाई है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होती है। ठीक है ना, अब कार्डियो नहीं करो, खाली वेट ट्रेनिंग से करके आप अगर सोच रहे हो कि मैं गेनिंग प्रॉपर कर रहा हूँ, तो भाई आप बहुत ही बड़े चूतिया हो और पागल बना रहे हो अपने आप को भी, लोगों को भी, और खुद के शरीर को भी। ठीक है तो भाई आप 2 से 3 किलोमीटर कार्डियो करेंगे। और दूसरी बात भाई, ये मेरा आखिरी बल्किंग डे था। ठीक है, इसके बाद मैं कटिंग चालू कर रहा हूँ और रेगुलर व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, और ना अगर रेगुलर व्लॉगिंग होती तो भाई रोज़ करता। ठीक है ना भाई, कॉलेज रहता है, घर का काम वगैरह, दादा दादी को संभालना है, बूढ़े हो चुके थे, तो भाई ज़्यादा पर्सनल जाऊँगा नहीं। तो ठीक है ना, और हाँ भाई कार्डियो जरूर करना बल्किंग में। ठीक है ना भाई, एकदम से एक बात दिमाग पे हिट करी। बात वो है कि आप पिछली वीडियोस में जाना, उसमें एक व्लॉग है राव साहब का चेस्ट PR 140 kg एंड क्वेश्चन मार्क। तो भाई 1 साल पहले की वीडियो है, 1 से 1.5 साल पहले की वीडियो है, मोसी वाले के साथ है। तो उस वीडियो में मेरे से 140 kg फ्लैट पे नहीं लगा था। ठीक है ना, और आज भाई आज का दिन है 140 kg से वार्म अप करता हूँ मैं। अभी तो मेरा बेंच का PR शायद 185 है। ठीक है तो भाई मतलब एकदम से दिमाग में ये बात सोचा बता दूं, क्लिप भी लगा दूंगा, तो भाई इस चीज़ को देख के कुछ लोग हो जाना मोटिवेट जो हो सकते हो। तो ये थी आ ले भाई घर अप्रोक्स 250 से 300 कैलोरी बन गई है। ठीक है अपनी प्रोटीन और कार्ब्स लेंगे तो भाई प्रोटीन और अल्फा-ल्यूपिक एसिड और मल्टीविटामिन कह सकते हो एक तरह से। ठीक है तो भाई अपनी पोस्ट मील 6 से 7 केले और 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर की कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि स्पॉन्सर नहीं कर रही, जो स्पॉन्सर करेगी तो कर देंगे। और प्रोटीन पाउडर भाई अपने हिसाब से ऐसा लेना जो कि ऑथेंटिक हो। ठीक है ना, 150 स्कूप प्रोटीन पाउडर है, तो भाई अप्रॉक्स इसमें कैलोरी है अपनी भाई 700 कैलोरीज होगी। ठीक है ना, इसके बाद फिर एक मील और लेंगे। लो भाई आखिरी मील ऑफ द डे, टाइम हो रहा है भाई रात के 1 बज रहे हैं। तो इसमें अप्रॉक्स पहले तो इसमें भाई मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स है। ठीक है ना, फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन। तो इसमें अप्रॉक्स भाई इसमें करेक्ट वैसे तो 1155 कैलोरीज है। ये 250 ग्राम पनीर है। ठीक है ना, रो पनीर। तो इसको खाते हैं। होने से पहले एक प्रो टिप देना चाहूँगा अपने इंटरमीडिएट और बिगिनर भाइयों के लिए, जो कि कोई नहीं देगा। तो मैं कह रहा था कि भाई अपना जो प्रोटीन इंटेक है ना वो थोड़ा सा ठीक रखो। ठीक इन द सेंस कि अगर सपोज किसी का प्रोटीन इंटेक 250 ग्राम है और उसको वो झेल रहा है, उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रही है, देन इट्स ओके। इफ़ तुम वो प्रोटीन 250 से 400 करते हो, और तो भाई अगर तुम 400 ग्राम तक ले जाते हो तो जो हमारा वेस्ट और एक्सेसिव प्रोटीन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, और इंक्रीज इन अमोनिया इन ब्लड कैन रेज योर यूरिक एसिड, जो कि एक CKD का कारण बनता है। CKD मीन्स क्रोनिक किडनी डिजीज,
मतलब मेरे नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था ऐसा। तो मैंने काफ़ी रिसर्च कर दी और एंड आई एम फार्मेसी स्टूडेंट, और कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो इतना थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे को। और भाई यूरिक एसिड, दूसरा कारण यूरिक एसिड बढ़ने का ये होता है कि आपका बोन वेट या फिर बोन मास आपका ज़्यादा है। तो आप कैसे पता लगाए कि भाई आपकी किडनी के यूरिक एसिड किस वजह से बढ़ रहा है? अगर आपका EGFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक किडनी टेस्ट KFT टेस्ट में होता है, तो अगर आपका वो कम है और यूरिक एसिड भी ज़्यादा है तो एक बार आप अपने डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी कम करो या फिर प्रोटीन छोड़ ही दो तो बेटर रहेगा। या फिर आपका सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है किडनी KFT टेस्ट में तो भी आप प्रोटीन छोड़ कर देखो। अगर फिर भी बढ़ा रहता है तो भाई तुम्हें CKD हो चुकी है, तो तुम्हारी दवाइयाँ चलेगी और एक अच्छे किडनी या फिर किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाना, वही तुम्हें बताएगा। कई लोग बोलेंगे कि भाई रोनी कोलमैन भी तो 800 ग्राम प्रोटीन लेकर था। भाई वो रोनी कोलमैन है और तुम हो, ठीक है ना। तुम्हारा जितना डाइट का खर्चा है ना, उस भाई का स्टेरॉइड का था इतना, ठीक है। तो उसकी बराबरी मत करो। तो टॉपिक से ना हटते हुए अपने मेन पॉइंट में आते कि भाई प्रोटीन अपना देख के लो, ठीक है ना। बस मेरा यही मकसद था कि कुछ भाइयों का भला हो जाए। और बस रात के 1-10 हो रहे हैं, तो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। हाँ भाई एक बात और बताना भूल गया था, पिछली वीडियो में भी बताना भूल गया था। ये सांस ले रहा हूँ ना भाई, नाक बंद है मेरी, ठीक है। आवाज़ से लग रहा होगा, कहीं तुम सोच रहे हो भाई तेरे तो सांस भी चढ़ती है बोलती समय। अरे भाई जुकाम है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।